तेरे जाने से कुछ तो बदला नहीं, तेरे जाने से कुछ तो बदला नहीं, रात भी आई थी, चांद भी आया था, हाँ मगर न नींद आई थी न चैन आया था। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने सारे वीडियोस को नहीं देखा है, क्योंकि सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा ज्ञानप्रद हैं और आपको बीपीएससी जेपीएससी तक के लिए वो सहायता करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे वो, क्योंकि विथ कंसेप्ट पूरी कहानी के थ्रू इस क्लास को पढ़ाया जा रहा है। आज उसी कड़ी में हम लोग झारखंड सीरीज के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और झारखंड सीरीज का श्रृंखला में चूंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में हो जनजाति के बारे में पढ़ा था। और देखिए, एक चीज़ आप गलत करते हैं, आप पूरी वीडियोस को नहीं देखते हैं। अगर आप पूरी वीडियोस को देखिएगा तो बहुत बेहतर तरीके से आप नोट्स बना पाइएगा और बहुत बेहतर तरीके से आपका प्रिपरेशन हो पाएगा दोस्तों, है ना। इसीलिए आप पूरी वीडियोस को देखें ताकि आपको अच्छा तरह से तैयारी हो, नहीं तो फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा होगा कि अरे यहीं से आया हुआ था, यहीं से ही हुआ था, वो हुआ था, लंदू फंदू देवा नंदू वाला हिसाब, है ना। इससे बेहतर है कि आप शुरू से वीडियोस को देखें और वीडियोस को देखने के बाद अपना आकलन करें और नोट्स को भी बनाएं, क्योंकि कुछ भी छोड़ के नहीं जाया जा रहा है। 4-5 किताबों से, अपने नोट से, तरह तरह की चीज़ों से, जेपीएससी के नोट से, हर जगह से निकाल के इसको लिखवाया जा रहा है दोस्तों, आपको समझाया जा रहा है ना। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आज हम हो जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे, है ना, जिसे मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था, आइए हम जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों मुंडा मान की शासन व्यवस्था की, तो देखिए मानकी का शब्द आपको मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए बेसिकली जो हो जनजाति है वो मुंडा की ही उपशाखा है। उपशाखा का मतलब कि मुंडाओं से संस्कृति इनकी काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती, काफ़ी ज़्यादा क्या बोलेगा, लगभग 95% इनकी संस्कृति मिलती जुलती है मुंडाओं से। अब जब मिलती जुलती है तो एक तरह से उपशाखा बोल दी जाती है, तो उनकी शासन व्यवस्था भी ठीक उसी प्रकार से होगी। लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रमुखों के नाम बदले हुए हैं, उन नामों को आप जानिएगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। और बेसिकली हो जनजाति की शासन व्यवस्था में, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में दोस्तों आपको विल्किंसन रूल जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा है कि जेपीएससी के मेंस का भी यही सिलेबस है कि आप शासन व्यवस्था को अच्छे से पढ़ कर आएँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो, है ना। और जिनका जिनका मेंस होगा, भगवान की दया से, दुआ से, माता रानी की दुआ से, है ना, वो बेहतर तरीके से यहाँ से तैयारी करें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। धीरे धीरे हम लोग चाह रहे हैं कि सुधारे वीडियो को। आइए जानते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में कि क्या है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में, है ना, देखिए आपको एक चीज़ बता रहे थे कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में आपको बेहतरीन तरीके से विल्किंसन रूल को समझता है ना, कि थॉमस विल्किंसन ने कौन सा रूल लगाया, कौन सा नियम लगाया 1837 में, उसको समझना है। आइए सबसे पहले हम कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं, कुछ कुछ जो प्रधान है, प्रमुख हैं, उनके बारे में जान लें। जैसे कि ग्राम पंचायत होता है, इनमें सबसे छोटी संस्था जो होती है वो ग्राम पंचायत होती है। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, एक तरह से मुखिया होता है, वो मुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडा। ये गाँव का प्रधान होता है दोस्तों। न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार इसे प्राप्त होते हैं, यानी कि ये न्यायिक फैसला भी ले सकता है और प्रशासनिक फैसला भी ले सकता है ना। विवादों को निपटाना, इधर उधर करना, चोरी हो गया तो उसका मसला सुलझाना, ये सारे चीज़ की देखरेख मुंडा ही करता है एक पंचायत के स्तर पर। लेकिन जिस विवाद को मुंडा नहीं सुलझा पाता है, मान लीजिए कि एक से अधिक गाँवों के बीच में हुआ मतभेद हो गया कि ना ये हमारा गाँव है, ये हमारा गाँव है, ये हमारा गाँव, हम यहाँ से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, है ना। तो उस परिस्थिति में मुंडा तो एक ही गांव का प्रधान है, तो मुंडा एक ही गांव का प्रधान है, तो एक से अधिक गांवों के परिस्थिति को कैसे सुलझाएगा, वो विवादों को कैसे सुलझाएगा। इसलिए लगभग 7 से 12 गांवों का एक समूह बनाया जाता है जिसको पीड़ कहा जाता है। और इस पीड़ का जो प्रधान होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, वो मानकी होता है। ये मुंडा के द्वारा अनसुलझे हुए केस को देखता है दोस्तों। अब देखिए कुछ कुछ वर्ड से इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग विल्किंसन रूल में चलेंगे। जैसे डाकुआ, ये मुंडा का सहयोगी होता है। मुंडा के द्वारा जारी किए गए सभी प्रकार के आदेशों को ये गांव तक और गांव वालों तक पहुंचाता है ना। सुनो 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 कैसे करके पहुंचाता है, सुनो 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 एकदम तबला बजा के। उसी तरह से डाकुआ क्या होता है, मुंडा के आदेशों को डाकुआ कहाँ पहुंचाता है, वो गांव वालों तक पहुंचाता है, उसका सहयोग होता है। देखिए पीर पंच पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है। मैंने आपको बताया कि मानकी जो होता है दोस्तों वो पीड़ का प्रधान होता है। पीड़ देखिए, पीड़ 7 से 12 गांवों को मिलाकर बना। अब पीड़ में जो पंचायती बैठेगा उसको पढ़ा कहा जाएगा। यहाँ पर पढ़ा अलग चीज़ है और मुंडाओं में अलग चीज़ था, आपको याद रखना।
7 से 12 गांवों के समूह को पीड़, और जब 7 से 12 गांवों के समूहों का पंचायत होगा तो उसको पढ़ा कहा जाएगा। और पढ़ा का ये क्या होता है, न्यायिक प्रधान होता है। प्रशासनिक प्रधान यहाँ मानकी होता है। आपको याद रखना है कि मुंडा न्यायिक और प्रशासनिक दोनों होता है, न्याय भी दे सकता है और प्रशासन भी सुधार सकता है, लेकिन मानकी सिर्फ क्या होता है, प्रशासनिक प्रधान होता है, जबकि पीड़ पंच पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है। यानी कि जिस पीड़ का न्यायिक प्रधान कौन होगा, पीड़ पंच ही होगा। आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तहसीलदार राजस्व वसूली, ऐसे भी तहसीलदार आप लोग जानते होंगे कि ये राजस्व वसूली से संबंधित होते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। ड्यूरी मैंने कल ही के क्लास में बताया, आपको नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, आप देख लें। धार्मिक प्रधान होता है यात्रा ड्यूरी, ये ड्यूरी का सहायक होता है ना। आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ड्यूरी और डाकुआ को याद रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अलग अलग जनजाति में अलग अलग प्रधान हैं और अलग अलग प्रधानों के अलग अलग सहयोगी भी हैं। उसी प्रकार से आपको याद रखना है ड्यूरी और डाकुआ के बारे में। डाकुआ हो जनजाति में मुंडा का सहायक, ड्यूरी धार्मिक प्रधान, जैसे नाइके संथाल में धार्मिक प्रधान, पाहान मुंडा में धार्मिक प्रधान, पाहान मुंडा में धार्मिक प्रधान आपको बताया था मैंने। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको तो मैंने बता दिए, लेकिन अब यहाँ पर विशेष तौर पर आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा सा क्लास लेकर हम आए हैं, आपको बड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि यार इतना छोटा छोटा क्लास दे रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आप समझिए, यहाँ पर मेरा काम है सिखाने का। यहाँ पर और यूट्यूब चैनलों के द्वारा आप आएँ, देखें, मेरा व्यूज़ बढ़ गया, मोनेटाइज हो गया, ये सब से हमको कोई मतलब नहीं है, वैसा है ना। आपका समर्थन रहा, मेरा हौसला अफजाई हुआ तो आगे और भी क्लासेस आएंगी। लेकिन देखिए, सबसे मेन पॉइंट हम क्या लेकर चल रहे हैं कि एक चीज़ लेकर चल रहे हैं क्या, कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि झारखंड को समझना इतना मामूली बात नहीं है दोस्तों, खासकर कला संस्कृति, है ना। तो आइए हम जानते हैं विल्किंसन रूल के बारे में। इसी के रूल के बारे में आपको जानना है। और मुंडा मानकी, अगर आपसे कभी पूछे कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को प्रमाणित किसने कर दिया, किसने लागू किया था, तो विल्किंसन ने किया था। थॉमस विल्किंसन नाम था इनका, कमिश्नर थे ये, छोटनागपुर क्षेत्र के कमिश्नर थे उस समय 1835-37 में, है ना। उन्होंने ही मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को वैध घोषित कर दिया, बोला कि नहीं, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था सही है। अब देखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था था क्या बेसिकली, इन्होंने किया क्या लागू करने के बाद। इन्होंने कहा कि देखो बॉस, वैसी तरह से जैसे मैंने समझाया था आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था, जैसे मैंने आपको समझाया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था कि जमींदार को बिचौलिया बना लेता था लोग, है ना। बोलता था कि तुम इससे कलेक्ट करो किसान से, और किसान से हमको दो लेके, क्योंकि डायरेक्ट अंग्रेज तो किसान को जानेगा नहीं, ना किसान उसको देगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को भी विल्किंसन ने प्रयोग किया और बोला कि अब मुंडा मानकी शासन व्यवस्था लीगल तरीके से वैध रूप से लागू हो जाएगा। 1837 का ये बात है, आपसे पूछा जाएगा कि विल्किंसन रूल कब लागू हुआ, तो 1837 में लागू हुआ दोस्तों। अब ये 1837 में विल्किंसन रूल क्या था, आप देखिएगा ध्यान से। इस विल्किंसन रूल के तहत ये कहा गया, है ना, कि अब जितने भी मुंडा होंगे जो गांव के प्रधान थे, यहाँ पर आप समझिएगा, जितने भी मुंडा होंगे जो गांव के प्रधान थे, वो सारे मुंडा को राजा घोषित कर दिया गया अपने अपने पंचायत का, अपने अपने ग्राम का। बोला कि अब आप लोग राजा हैं। अब इन लोग तो पगला गया कि साला बताओ, मुंडा थे अभी तक, अभी तो राजा बना दिया इन लोगों ने, किंग ऑफ द पंचायत, है ना। जब किंग ऑफ द पंचायत इन लोग सुना तो इन लोग का दिल एकदम गदगद हो गया, खुशी से झूमने लगा, पूरा हड़िया मड़िया पीने लगा, है ना। तो मुंडा देखिए क्या हुआ कि मुंडा को राजा घोषित कर दिया। बोला कि नहीं, अब क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आप लोग सभी आएंगे। बोला ठीक है, इसके लिए करना क्या होगा। तो देखिए इन लोग करता क्या था, मुंडा को ये आदेश दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कि आप क्या करेंगे, टैक्स को वसूलेंगे। अब एकदम बढ़िया से समझिए, यहाँ से रेशियो आपसे पूछ सकता है कि आप टैक्स को वसूलेंगे, और टैक्स को मान लीजिए आप लोगों ने 1 रुपया वसूला। कितना वसूला, 1 रुपया वसूला। तो उस 1 रुपया में 12 आना आप ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि एक तरह से मानकी तक पहुंचाएंगे आप, 12 आना को मानकी तक पहुंचाएंगे, और 4 आना मुंडा रखेगा अपने एवज में, जो तहसील उसीले में उसको खर्चा हुआ, या सैनिक उनिक जो गया खर्चा जितना भी हुआ, यानी कि 12 आना। देखिए 1 रुपया में 16 आना होता है ना दोस्तों, 1 रुपया में 16 आना होता है ना, 1 रुपये में 16 आना होता है। अब 16 आना का मतलब आप समझिए कि 16 आना में से बोल रहा है कि 4 आना आप रख लीजिए, आपको जो लगा होगा उस हिसाब से तहसील उसीले में मारपीट करने में, लड़ाई झगड़ा, है ना, और 12 आना आप आके मानकी को दीजिएगा।
आप समझिए कि मानकी ऐसा 7 से 12 मुंडाओं का संगठन को अपने पास रखता था, क्योंकि 7 से 12 गांव का प्रधान था मानकी, है ना। अब सब 7 से 12 गांव का प्रधान था मानकी। अब 7 से 12 गांव के मुंडा आके और मानकी के पास क्या करते थे, जमा करते थे, है ना। और मानकी के पास जमा होता था। अब इन लोग बोला कि आपके पास जितना हुआ इसको आप 1 रुपया मान लीजिए, और प्रति 1 रुपया आप 1 आना अपने पास रखिएगा, बाकी 15 आना ईस्ट इंडिया कंपनी को दीजिएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। किसानों से अगर 1 रुपया लिया गया तो मुंडा अपने पास 4 आना रखता था, 12 आना मानकी के पास ट्रांसफर। अब यही 12 आना जोड़ जोड़ के मान लीजिए 1 रुपया हो गया, तो इस 1 रुपया में 1 आना वो रखने के तौर पर अपने पास रखता था मानकी, और 15 आना ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। यही विल्किंसन रूल था, और इस प्रकार से झारखंड के आदिवासियों का दोहन हुआ। इस रूल के तहत मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को इन्होंने वैध घोषित किया था, सिर्फ अपने फायदे के लिए और कुछ नहीं। कभी आपको जेपीएससी मेंस में लिखने के लिए आए तो बड़ा बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से समझ करके। आप वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से समझें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद। कल के क्लास में हम लोग बहुत सारे जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और बेहतर तरीका से पढ़ेंगे, है ना। आप हमारा हौसला अफजाई करें ताकि मैं आगे हर एक प्रकार का वीडियो आप लोगों के लेकर आऊँ। धन्यवाद। दुआओं में याद रखिएगा।